हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीनू आप सबका स्वागत करती हूँ यू ट्यूशन पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रीजनिंग का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक सिलोजिज्म। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको सभी वीडियोज़ की पीडीएफ्स और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा सिलोजिज्म। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें क्या है कि इस चैप्टर में कि हमें रिलेशन फाइंड करना पड़ता है कि किसी का किससे क्या रिलेशन है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो और इससे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी बहुत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। बैंकिंग में तो इसके 5 क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, है ना। तो हमारे लिए तो एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए ये चैप्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है ना। तो चलिए हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं अपना सिलोजिज्म। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसमें इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे और इसको कैसे हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट एंड विथ सम एग्जाम्पल्स। ठीक है। फिर इसमें क्या और क्या क्या होता है, इसमें आइदर और होता है, आइदर और, नाइदर और, नाइदर नॉर, और यहाँ पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चंस बनते हैं, पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं और चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें वेन डायग्राम की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए सिलोजिज्म में वेन डायग्राम। अगर हम वेन डायग्राम सही बनाएंगे तो हमारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी सही हो जाएंगे, हमें रिलेट करना आसान हो जाएगा। ठीक है। अगर आप वेन डायग्राम गलत बनाएंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप रिलेट भी गलत करेंगे, है ना। तो इसलिए मेन चीज़ होती है इसमें रिलेशन आप सही बनाए और वेन डायग्राम सही बनाए। ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें किस किस टाइप से हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि हमें कैसे कैसे बनाना है। तो जब हमसे ऑल का सम पूछेगा तो सबसे पहले जान लीजिए कि ऑल में आप किस किस चीज़ की कौन कौन से वर्ड दिए होते हैं जो सेम होते हैं, वो ऑल की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखो ऑल में क्या है, अगर एनी दिया हो, ईच दिया हो और एवरी दिया हो तो वो ऑल की तरह आप ट्रीट करेंगे। ठीक है। और सम में एटलीस्ट दिया हो और ऑलमोस्ट दिया हो, एक मिनट, एटलीस्ट, ऑलमोस्ट और मोस्टली। कभी कभी हमें एग्जामिनर थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए हमें नंबरिंग में दे देता है, जैसे कि 99%, 85% ऐसे करके दे दिया होता है। सम 99% आर ए एंड बी, तो इस तरीके से दे दिया होता है ना। तो इसको आप सम में ही ट्रीट करेंगे। 99% भी हो तो भी वो सम में ट्रीट होगा। 100% का तो देते ही नहीं है मोस्टली, अगर 100% देंगे तो वो ऑल में होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, जर्नली दिया होगा। ठीक। और इसमें कौन सा होता है, नो की कंडीशन। तो नो का तो नो ही होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें ऑल में कैसे बनाना होता है। तो ऑल ए आर बी, तो इसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ऑल ए आर बी। और सम ए आर
बी को आप कैसे करेंगे, इसको करेंगे आप इस तरीके से, ये थोड़ा सा हमने ए भी ले लिया और बी भी हो गया, ठीक है। और अब नो को कैसे करेंगे, नो, नो ए आर बी, इसको कैसे करेंगे, इसको कोई ए बी नहीं है तो इस तरीके से आप ट्रीट करेंगे, ठीक है। यहाँ आप ऐसे कर दीजिए, ठीक। तो कुछ इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखिए, एक ओनली वाला केस बनता है हमारा, ओनली वाला, ठीक है। ओनली ए आर बी, इसको ओनली ए आर बी में आप क्या करेंगे, इसको सिर्फ हमें ऐसे ट्रीट करना है, ऑल ए बी आर ए हो जाएगा। हमें इसका अल्फ़ाबेट्स उल्टे कर देने हैं और ये ऑल का ही हमारा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, अगर कभी भी एग्ज़ाम में ओनली ए आर बी दिया हो तो आप उसको ऑल बी आर ए के तरह ट्रीट करेंगे। आप अल्फ़ाबेट्स इधर के उधर कर देंगे, मतलब जो भी एलिमेंट दिया होगा आप उसको अपोजिट कर देंगे, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में ओनली में लिखा हुआ, ठीक, आप उसको ड्रॉ करेंगे तो आप उसके अपोजिट में करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से हमारी ये चीज़ें हो जाती हैं। तो हमने ये चीज़ें समझ ली कि हमें वेन डायग्राम किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें समझ में आ गई। और आप इसमें एक चीज़ और होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हमारे रूल्स। रूल्स देख लीजिए किसके, आइदर और के, रूल्स ऑफ आइदर और। ये रूल्स आप अपनी कॉपी में लिख लें या कहीं पे भी लिख लें, क्योंकि ये आपको हमेशा काम आएंगे, है ना, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे इसका। तो इसमें क्या होता है, पहला रूल, एलिमेंट आर सेम, सेम एलिमेंट होने चाहिए, और बोथ कंक्लूजन, यानी कि कंक्लूजन दिया होगा, मस्ट बी रॉन्ग, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए। ये कंडीशंस दी है, इनमें से कोई भी कंडीशंस होंगी तो हमारी आइदर और की कंडीशन होगी। कॉम्प्लीमेंट पेयर क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट पेयर मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये पेयर अगर बन रहा होगा तो हमारा आइदर और की कंडीशन होगी, ठीक है। तो कौन कौन सी हो जाएगी, सम प्लस सम, सम नॉट, ठीक। फिर दूसरा हो जाएगा हमारा ऑल प्लस सम नॉट, मतलब एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव, है ना, इस तरीके से। तो सम प्लस नो का कंडीशन हो जाएगी, और सम के साथ कोई भी निगेटिव चीज, निगेटिव दिया होगा तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे यही है, एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव, एलिमेंट हमारे सेम होने चाहिए, और कंक्लूजन बोथ रॉन्ग भी हो सकता है, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मेन ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये चीज़ आप अपना कहीं नोट कर लीजिए, है ना, क्योंकि ये हमारे सिलॉजिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, समझते हैं जिससे जिससे हमारे क्वेश्चंस ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप अपनी कॉपी में, रजिस्टर में, किसी में की नोट कर लीजिए। जब आप क्वेश्चंस के साथ फैमिलियर हो जाएंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो इन चीज़ों की हमें हेल्प होती है थोड़ी, ठीक है, जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए ये ऊपर हमें जो दिया हुआ है ये सब पढ़ लीजिए, ये पढ़ लेते हैं हम। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉर following by 4 conclusion 1 2 3 4, you have to be true even if their statement be true, even if they seem be at variance from commonly known factor, and you are to decide which of given conclusion can definitely be drawn from the given statement, indicate your answer। तो इस तरीके का इसमें बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट दिए, ये इसके कंक्लूजन दिए हैं,
और फिर आप उसमें से देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम इसमें वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो जो जो हमें स्टेटमेंट में बोल रहा है हम पहले वो करेंगे। तो हमें क्या बोला है, काव, कोई काव क्या है, चेयर नहीं है। तो दोनों हमारे जो एलिमेंट दिए हैं वो सी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो कुछ आप ऐसा लिखिए कि आपको समझ में आ जाए कि वो काव है और ये चेयर है, ठीक है। तो ये हमारी काव हो गई, ये हमारी चेयर हो गई, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, कोई काव चेयर नहीं है और ऑल चेयर आर टेबल। तो ऑल चेयर आर टेबल ये हो गया, ठीक है। सारी चेयर टेबल हो गई, ठीक है। हम समझ लिया हमने क्या बोला। अब ये बोला सम टेबल आर चेयर, कुछ टेबल मेज हैं, कुछ टेबल चेयर हैं, ठीक है। तो वो तो सही बात है क्योंकि चेयर, सारी चेयर क्या है, टेबल है। तो ये बात तो हमारी सही है। तो सम टेबल आर काव, कुछ टेबल काव है। अब इसका हम रिलेशन देख रहे हैं तो टेबल और काव का तो कोई रिलेशन ही नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। अब बोला है सम चेयर आर काव, कुछ चेयर काव है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। इसमें तो बोला था नो काउ इज चेयर, है ना, स्टेटमेंट में तो ये बताया था। तो ये तो गलत हो जाएगा, कोई रिलेशन ही नहीं है। तो नो टेबल इज ए काउ, कोई टेबल काउ नहीं है। कोई टेबल तो उसने नहीं, कोई टेबल का हमें रिलेशन बताया ही नहीं था, काउ से टेबल का क्या रिलेशन कुछ है भी या नहीं है, कि कुछ टेबल चेयर हैं, कुछ टेबल कुछ काउ टेबल है ना। तो सॉरी काउ था उसका जगह। तो ये चीज़ तो हमें बताई नहीं थी काउ के रिगार्डिंग, और चेयर टेबल के रिगार्डिंग कोई रिलेशन हमें नहीं पता। तो जब तक हमें कुछ पता नहीं है तो हम उसको बता भी नहीं सकते कि वो सही भी होगा कि गलत होगा। तो उस केस में आप गलत कर दीजिए कि इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तब आप ये चीज़ें हमने हमने कंक्लूजन देख लिए कि हमारे कौन से सही हैं कौन सी गलत हैं। तो जाके हम ऑप्शन में चेक करते हैं कि ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है ओनली 2 एंड 3rd फॉलो, ठीक है। और ऑप्शन बी क्या दिया है, कंक्लूजन 1, 3rd, 4th फॉलो, ठीक है। और ऑल द कंक्लूजन फॉलो, यानी कि सारे कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। और बोला है नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है, निष्कर्ष फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये हो गया। तो आप देख रहे हो हमारा कंक्लूजन सिर्फ फर्स्ट फॉलो हो रहा है और बाकी सब गलत हो रहे हैं। तो ऑप्शन में तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा तो हमें ऑप्शन डी भी तो दिया हुआ है, इसमें नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, कोई जो उसमें कंक्लूजन दिया है इसमें फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन में कौन सा कंक्लूजन सही हो जाए, कौन सा हमारा आंसर होगा, और ऑप्शन डी, क्योंकि हमें हमारा कंक्लूजन सिर्फ फर्स्ट फॉलो हो रहा है और फर्स्ट हमें दिया नहीं है। तो इस केस में हमारा कौन सा कंक्लूजन हो जाएगा, कंक्लूजन डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये थोड़ा मिस प्रिंट है, नन ऑफ फॉलो हो जाएगा, ठीक है, नन ऑफ एवव होगा, ठीक है। ये कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा, ये हमें थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है यहाँ पे, ठीक है। नन ऑफ एवव हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। मतलब कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा, मतलब जो हमें ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कोई फॉलो नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये थोड़ा हमारा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, सबसे पहले हमने क्या बताया था, स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे और उससे हम वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ा ऑल डॉग्स आर बुक्स, मतलब सारे डॉग्स बुक्स हैं, यानी कि ये रहा हमारा डॉग और सारे डॉग हमारी बुक्स हैं। तो ये लीजिए हमने बुक्स बना दिए। अब बोला ऑल बुक्स आर पिक्चर्स,
तो ऑल कैसे, सारी बुक्स हमारी क्या है, पिक्चर्स है। मैं इसे थोड़ा नीचे बना लेती हूँ जिससे हमें थोड़ा आसानी हो जाए। तो ये लीजिए, यहाँ बना दिया मैंने डॉग, ये बना दिया बुक। अब इसके बाद बोला सारे बुक्स क्या हैं, पिक्चर्स हैं। तो ये लीजिए, ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है ऑल डॉग्स आर पिक्चर्स, सारे डॉग्स पिक्चर्स हैं। ये बात तो ठीक है, चलिए ये ठीक हो गई। ऑल बुक्स आर डॉग, सारे बुक्स डॉग हैं, ऐसा तो नहीं है, है ना। तो ये तो नहीं हो सकता, तो ये लीजिए ये कट कर गया। ऑल पिक्चर्स आर डॉग, सारी पिक्चर्स डॉग हैं, ऐसा भी नहीं है। सम पिक्चर्स आर बुक, कुछ पिक्चर्स बुक हैं, ये ठीक है। तो हमारा कौन सा कंक्लूजन हमारा सही हो रहा है, कंक्लूजन फर्स्ट और फोर्थ हमारा सही हो रहा है, क्योंकि ऑल बुक्स आर डॉग, सारी बुक्स क्या डॉग हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सारे डॉग बुक्स हैं, सारी बुक्स डॉग नहीं है, ठीक है। तो हमें स्टेटमेंट को भी ध्यान में रखना होगा, जो हमारा स्टेटमेंट है उसी के आधारित उसी से रिलेशन हमें बनाना होगा, ठीक है। तो इसमें चैप्टर का मतलब ही यही था कि हमें रिलेट करना है एक दूसरे से, है ना। तो उस चीज़ से हमें स्टेटमेंट अपना ध्यान में रख के उसके बाद कंक्लूजन उससे रिलेट करना है, स्टेटमेंट से बाहर जाके कंक्लूजन रिलेट नहीं करना है। जो मैं क्वेश्चन में बोल रहा है हमें करना वही है, ठीक। तो चलिए हमने अपने कंक्लूजन देख लिए। तो कंक्लूजन हमारा फर्स्ट और फोर्थ फॉलो हो रहा था। चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं हमें ऑप्शन में क्या दिया है कि नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए देखते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ओनली 1 एंड 4 फॉलो। तो ये तो हमारा आंसर है ही, तो चलिए इस पर टिक लगा देते हैं। बाकी ऑप्शंस भी हम पढ़ लेते हैं। ओनली 2nd 3rd फॉलो, 2nd 3rd तो हमारा ऑलरेडी गलत है, तो वो तो फॉलो होगा नहीं। आइदर 2nd और 3rd फॉलो, आइदर 2nd और 4th फॉलो। अब आइदर की यहाँ तो कंडीशन लग नहीं रही थी, है ना, तो यहाँ पे आइदर और की कंडीशन नहीं लग रही तो ये हमारे लिए सारे गलत हो जाते हैं। आइदर और में तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, तो उससे थोड़ा याद रखिए। वो सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, जिससे आपको आसानी हो जाए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आता है, आंसर निकल के आता है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमें कुछ इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हमें करने हैं। तो चलिए और हम देख लेते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो चलिए 3rd क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है हमसे, सम ट्री आर फ्लावर्स। तो चलिए हम बना देते हैं, सम ट्री आर फ्लावर, सब फ्लावर आर पेंसिल, कुछ फ्लावर पेंसिल हैं, और सम पेंसिल आर टेबल, यानी कि कुछ पेंसिल टेबल है। टेबल को आप TA कर लीजिए, क्योंकि हाँ T से ट्री भी हो रहा है और T से टेबल भी हो रहा है। तो आप कुछ ऐसा लीजिए थोड़ा डिफरेंट, जिससे आपको याद रहे कि कोई कौन सा टेबल है कौन सा ट्री है, ठीक है। अब आपने हम डायग्राम बना लिया कि कुछ इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया, ठीक। अब हम कंक्लूजन पढ़ते हैं। कंक्लूजन हमारा क्या बोल रहा है, सम टेबल आर फ्लावर्स, सम टेबल आर फ्लावर्स, कुछ टेबल फ्लावर्स हैं, कुछ मेज फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो देख लीजिए कुछ टेबल फ्लावर्स हैं। अब यहाँ फ्लावर और टेबल का तो कोई रिलेशन ही नहीं दे रहा है ना, कुछ हमें पता ही नहीं है कि उसका कुछ रिलेशन है भी या नहीं। तो ये हमको कुछ पता नहीं है, तो हम गलत हो गया ये हमारे लिए, ठीक है। सम पेंसिल आर ट्रीज, तो कुछ पेंसिल ट्री हैं। अब ट्री ये है और पेंसिल ये है, इसके रिगार्डिंग भी हमें स्टेटमेंट में कुछ नहीं बताया, तो ये भी हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। सम टेबल आर ट्री, कुछ टेबल ट्री हैं। अब ये टेबल यहाँ है, टेबल यहाँ है, ट्री यहाँ है, इसके रिगार्डिंग भी हमें कुछ पता नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सम ट्री आर पेंसिल्स, यानी कि कुछ ट्री पेंसिल हैं, तो ये भी नहीं बन रहा है कुछ, क्योंकि ये इधर है और ये इधर है, इसके रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट में कोई
कुछ भी नहीं बताया या जब हमें कुछ नहीं पता होता है तो हमारे लिए वो गलत ही है, ठीक है। जब हमें स्टेटमेंट में किसी के बारे में नहीं बताया, हमें नहीं पता होता है और हमें कंक्लूजन में दिया होता है, तो वो हमारे लिए सही नहीं होगा। जो हमें स्टेटमेंट में दिया होगा वही चीज़ हमारे लिए सही हो, ठीक है। अगर यहाँ पॉसिबिलिटी लगती तो सही हो सकता था, ठीक है, बट यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये सब गलत हो जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए बोल रहा है नन फॉलो। तो ये तो हमारे लिए सही है क्योंकि हमारा कोई फॉलो हो ही नहीं रहा है ना। चलो ऑप्शन बी भी देखते हैं। तो ये हम टिक लगा देते हैं। तो ओनली 2/3 फॉलो, अब ये बोला 2 और 3 फॉलो है, बट नहीं है क्योंकि सारे ऑप्शन हमारे गलत थे। ऐसे ही ओनली 3rd और 4th फॉलो, वो भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑल फॉलो, सारे फॉलो तो हो ही नहीं रहे, हमारे सारे ही गलत हो रहे हैं, तो कोई फॉलो ही नहीं हो रहा, तो हमारा ये भी गलत। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर कुछ इस तरीके से निकल के आता है। तो चलिए आगे हम और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। तो और क्वेश्चंस ये रहे कुछ इस तरीके से। अब आ गए हमारे पॉसिबिलिटीज़ वाले क्वेश्चन। तो पॉसिबिलिटीज़ वाले क्वेश्चंस को आप थोड़ा एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो इसमें जो कंक्लूज़न गलत दिया होता है ना, यानी गलत दिया होता है तो वो पॉसिबिलिटी में भी सही होगा, ठीक है। अगर कंक्लूजन में गलत है तो हमारा पॉसिबिलिटी लग जाती है तो चीज़ें सही हो जाती हैं। और अगर हमें स्टेटमेंट में दिया होता है, कुछ कंडीशंस दी होती हैं और हमारे कंक्लूजन में उसकी पॉसिबिलिटी के साथ उसे दे दिया जाता है तो वो चीज़ें सही हो जाती हैं, ठीक है, हमारे लिए वो सही हो जाती है, फॉलो हो जाती है। तो पॉसिबिलिटी का मतलब ही क्या होता है कि इसकी संभावना बन सकती है ना। तो वो चीज़ें तो हो सकती है ना, उसके रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट अगर डायरेक्ट गलत दे दिया हो, बिल्कुल चीज़ें हमें क्लियर दे दी हो, तो उसके रिगार्डिंग वो चीज़ गलत हो जाती है। बट अगर जब उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं दिया होता है तो पॉसिबिलिटी सही हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं। आप लिखना चाहे तो एक पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे, मगर पॉसिबिलिटी का यहाँ लिख देती हूँ मैं, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है तो आप लोग समझ जाइएगा। तो क्या है? इफ़ कंक्लूजन, ये आप अपनी पॉसिबिलिटी के उसमें लिख लीजिए। इफ़ कंक्लूजन इज नॉट रॉन्ग इन एनी कंडीशन only then conclusion is right, ठीक। और फॉलो कुछ भी समझ सकते हैं। तो ये हट गया है, सॉरी फॉर दैट। मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ। इफ कंक्लूजन is not wrong in any condition only then conclusion is right और फॉलो, ठीक। ये चीज़ें आप ध्यान में रखें, यानी कि अगर कोई निष्कर्ष किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होगा तभी वो सही होगा या फॉलो होगा, ठीक। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़, चलिए सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन करते हैं तो हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। तो ये पॉइंट आप थोड़ा अपना लिख लीजिएगा कहीं पे, तो जिससे आपको आसानी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट पहला क्या बोल रहा है? ऑल फैन आर AC, यानी कि सारे फैन AC हैं, ठीक। और कोई AC कूलर नहीं है। अब हमने नो का कैसे बताया था? कोई AC कूलर नहीं है, ठीक है, कूलर नहीं है। सम कूलर्स आर एग्जॉस्ट, ठीक है, तो ये भी हो गया।
हमारा चीज़ें इस तरीके से बन के तैयार हो गई। चलिए हम कंक्लूज़न पढ़ लेते हैं, आगे क्या बोला है हमसे कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न हमसे बोल रहा है सम AC बीइंग एग्जॉस्ट इज़ ए पॉसिबिलिटी, यानी कि कुछ AC एग्जॉस्ट हैं, पॉसिबिलिटी है। जब इसके रिगार्डिंग हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी और उसमें पॉसिबिलिटी है तो संभावना बन सकती है ना, तो इस केस में ये सही हो जाता है। ऑल AC आर फैन, सारे AC फैन है, ऐसा तो नहीं है। हमें कंक्लूजन में क्या बताया, सारे फैन AC है। अगर यहाँ पॉसिबिलिटी होती तो हम इस बारे में सोच सकते थे, बट उस केस में भी गलत था, ठीक है। क्योंकि हमें डायरेक्ट स्टेटमेंट, हमें क्लियर जब हमें चीज़ें बता रहा है तो उस केस में ये चीज़ सही नहीं होती है, तो ये हमारे लिए गलत हो जाएगा। तो हमारे लिए कंक्लूजन कौन सा सही हो जाएगा, कंक्लूजन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाता है, ऑप्शन ए, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 5 देख लेते हैं हमारा क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन 5 हमसे क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है। पहले स्टेटमेंट पढ़ो और वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। नो मैंगो इज़ एप्पल, कोई मैंगो एप्पल नहीं है, ठीक है, हमने कर दिया। ओनली फ्यू एप्पल आर ऑरेंज, ओनली फ्यू, ठीक है। ओनली फ्यू आप कैसे करेंगे, तो देखिए ओनली कुछ एप्पल जो है, यानी कि कुछ, ये हमारा जो कुछ एप्पल है वो ऑरेंज नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसे ड्रॉ करेंगे। ऑल ऑरेंज आर पपाया, यानी कि सारे ऑरेंज क्या हैं, पपाया है, आपने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आप कंक्लूजन पढ़ेंगे। सम पपाया आर एप्पल, कुछ पपाया एप्पल है, इसके रिगार्डिंग हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और सम एप्पल आर नॉट ऑरेंज, कोई एप्पल ऑरेंज नहीं है। सम एप्पल आर नॉट ऑरेंज, ये तो हमें पता आ रहा है, तो ये सही हो जाएगा, है ना। तो इस केस में हमारा कौन सा सही होगा, यहाँ पे हमारा बोल रहा है सम एप्पल आर नॉट ऑरेंज, और क्वेश्चन में भी ओनली फ्यू एप्पल आर ऑरेंज, यानी कि कुछ एप्पल ऑरेंज हैं, सॉरी। तो ये आप रॉन्ग का साइन नहीं लगाएंगे, उसमें बोला है कुछ एप्पल ऑरेंज हैं, ठीक। तो हमें इतना पता है कि कुछ एप्पल ऑरेंज हैं, ठीक। तो उसका रिगार्डिंग आप ऐसे बना दीजिए, नहीं तो आप ऐसे बना लीजिए, जिसमें आपको ईजिली आपको समझ में आए। यानी कुछ एप्पल ऑरेंज हैं, ये लीजिए, तो कुछ इस तरीके से बन गया। ये वाला सही होगा, ये वाला गलत हो जाएगा, मैंने उस टाइम कंक्लूजन में गलत पढ़ दिया था। तो हमारा वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। कुछ फ्यू एप्पल आर ऑरेंज, ठीक है। ओनली फ्यू का मतलब क्या होता है, सम एप्पल आर ऑरेंज, ठीक है। ओनली फ्यू, सम, ये एक ही चीज़ होती है, ये चीज़ें मैंने आपको लिखवाई थी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम बन के तैयार हो जाता है। तो सम पपाया और एप्पल, ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ पपाया, जब सारे ऑरेंज पपाया है तो कुछ एप्पल भी पपाया होंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारे दोनों कंक्लूजन सही हो जाते हैं। तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं और हम उस पर टिक लगाते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या बोला, ओनली फर्स्ट फॉलो। बी ऑप्शन बोल रहा है ओनली सेकंड फॉलो, और थर्ड ऑप्शन क्या है, आइदर वन और सेकंड फॉलो, नाइदर वन और नॉर सेकंड फॉलो, और ई हो जाएगा हमारा फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ठीक है। तो हमारा बोथ फॉलो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ई इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे दोनों ही कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन ई इज़ करेक्ट आंसर, हमारा ई फॉलो हो रहा है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 6 देख लेते हैं क्या बोल रहा है हमसे। क्वेश्चन 6 बोल रहा है हमसे ऑल मोबाइल आर टैबलेट
और सारे टैबलेट क्या हैं, थोड़ा मैं छोटा बना लेती हूँ, थोड़ा ये इस तरीके से बना लिया, क्या हो जाएगा ये सम टैबलेट, और ये हो जाएगा हमारा, इस तरीके से हमने बना लिया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, सम टेबल आर चार्जर, ये लीजिए हमने चार्जर भी बना लिया, चार्जर बन गया। ओनली फ्यू चार्जर आर पावर, अब कुछ चार्जर हमारे पावर हैं, तो ये लीजिए हमने पावर भी बना दिया। ओनली फ्यू चार्जर्स ने बोला है, तो यानी कि कुछ चार्जर हमारे पावर नहीं है, कुछ ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो चलिए ओनली फ्यू में ये कंडीशन आप देख के रखिएगा हमेशा, कुछ उसमें बोला है ओनली फ्यू, फ्यू का मतलब चलो समझ में आ गया, ओनली फ्यू का मतलब क्या हो, सम कंडीशन हो रही है, ठीक है। बट ओनली फ्यू यानी कि कुछ चार्जर ही फॉलो कर रहे हैं और कुछ चार्जर नहीं भी फॉलो कर रहे हैं, तो आप ये कंडीशन आप साथ में रखिए, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक। तो चलिए अब हमने वेन डायग्राम तो हमारा बन के तैयार हो गया, अब हम कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। सम पावर बैंक आर टैबलेट, कुछ पावर बैंक टैबलेट हैं, कुछ पता ही नहीं है हमें इसके बारे में, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम चार्जर आर मोबाइल, कुछ चार्जर मोबाइल है, ये तो सही है, क्योंकि सारे मोबाइल जब टैबलेट हैं और सारे टैबलेट चार्जर है, तो कुछ कुछ चार्जर मोबाइल हो सकते हैं, है ना, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक। तो हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है, ऑप्शन हमसे कह रहा है ओनली वन फॉलो, ओनली टू फॉलो, और आइदर और की कंडीशन है नहीं, नाइदर नॉर की भी कंडीशन नहीं है, और हमारा बोथ, तो बोथ भी नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन कौन सा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, हमारा सेकंड कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। हमारे ऑप्शंस ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, एग्जामिनर ऊपर नीचे भी कर देते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान में रखें और ध्यान से आंसर टिक करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, सेकंड फॉलो। चलिए 7 क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो 7 क्वेश्चन ये स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे और वेन डायग्राम बनाएंगे। तो स्टेटमेंट क्या है, सम इरेजर आर पेंसिल, कुछ इरेजर पेंसिल हैं, और ऑल पेंसिल आर पेन, तो और कोई पेन क्रेयॉन्स नहीं है, कोई पेन क्रेयॉन्स नहीं है, ठीक है। चलो भैया कोई पेन क्रेयॉन्स नहीं है, चलिए हम कंक्लूजन देख लेते हैं। ये बोला है सम इरेजर कैन बी क्रेयॉन्स, यानी कि कुछ इरेजर क्रेयॉन्स हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, जहाँ कैन भी लग जाए वहाँ पे वो पॉसिबिलिटी का रोल प्ले करेगा, ठीक है। और तो कुछ कैन बी क्रेयॉन्स हो सकते हैं, कुछ इरेजर क्रेयॉन्स हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं भाई, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी लग गई, अगर पॉसिबिलिटी नहीं लगी होती तो ये गलत हो जाता है ना। तो कोई, अब हम सेकंड पढ़ लेते हैं कंक्लूजन, नो इरेजर इज क्रेयॉन्स, कोई इरेजर क्रेयॉन्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, है ना, ऐसा तो उसने कुछ नहीं बोला। कोई पेन क्रेयॉन्स नहीं है, उसके रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन दी है स्टेटमेंट में, लेकिन सारे इरेजर क्रेयॉन्स नहीं है ये हमें नहीं बताया गया है, तो इस तरीके से ये हमारा कंक्लूजन गलत हो जाता है और कंक्लूजन हमारा फर्स्ट फॉलो हो जाता है। तो हम ऑप्शन में गए और हमने देखा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, ओनली सेकंड फॉलो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो। चलिए हम इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, अरे सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो गया, सॉरी, ये देखिए हमने इसका हम बैक कर लेते हैं, तो बैक हमारा ये रहा, तो हमारा क्या, कौन सी फर्स्ट हमारा कंक्लूजन फॉलो हो रहा था, सॉरी, तो ये लीजिए हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, हमारा कंक्लूजन सेकंड फर्स्ट फॉलो हो रहा था, मेरा फ्लो में अभी तक सेकंड जा रहा था, तो मैं सेकंड ही भूल गई, तो सॉरी माफ़ कीजिएगा उसके लिए। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, फर्स्ट फॉलो हो जाएगा ओनली, इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ओनली वन फर्स्ट इज़ फॉलो, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ओनली ए फ्यू सिविल एंड इलेक्ट्रिकल्स। तो ये बोला है कुछ सिविल क्या है, इलेक्ट्रिकल्स हैं, ओनली फ्यू। तो ओनली फ्यू दिया होता है तो उसमें कंडीशन में कुछ नेगेटिव भी है, तो वो भी लेके हमें चलना होता है, ठीक है। तो ये लीजिए हमने इलेक्ट्रिकल, एक इलेक्ट्रिकल दिया है, एक इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट दिया है। तो वो चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि आपको कैसे लेके चलना है, ठीक है। तो मैंने इलेक्ट्रिकल अपना ऐसे ले लिया, या मैं इलेक्ट्रिकल को सिर्फ ई से डिनोट कर लेती हूँ, ई से ही कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरीके से ले लिया और मैंने इसको बता दिया कि कुछ सिविल नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। और कोई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, यानी कि कोई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स को इस तरीके से ले लिया। ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉनिक्स आर मैकेनिकल, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल है, तो और कुछ नहीं भी हो सकते। तो मैं पहले लिख लेती हूँ, ठीक। तो इस तरीके से मैंने अपना वेन डायग्राम बना के तैयार कर लिया। अब हम कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम मैकेनिकल इज़ नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं हैं। तो हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स क्या थे हमारे, ये रहा हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और ये रहा मैकेनिकल। तो सम मैकेनिकल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए हमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक का तो पता था कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, मैकेनिकल नहीं है, और कुछ मैकेनिकल के बारे में तो कुछ हमें बताया नहीं गया था, ठीक है। तो ये तो अभी गलत मान लेते हैं, ठीक है। और ऑल मैकेनिकल इज इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे मैकेनिकल क्या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये हमारे बोथ कंक्लूजन गलत हो गए। अब आप कुछ ध्यान से देखेंगे तो देख रहे होंगे हमारे एलिमेंट्स सेम हैं, ठीक है, और आइदर और की कंडीशन भी लग रही है। तो कंडीशन क्या बताई थी मैंने, सम नॉट और ऑल की कंडीशन लग रही है, यानी कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बताए थे, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या क्या थे आइदर और के केस में। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, सम प्लस सम नॉट, ऑल प्लस सम नॉट, और सम और नो, और सम के साथ कोई भी नेगेटिव, ठीक है। तो वो चीज़ें ध्यान में रखिए, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सेम होना चाहिए, है ना। तो हमारी कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है, यानी कि यहाँ आइदर और की कंडीशन बन रही है, आइदर और बनेगा यहाँ पे। तो ये क्या बनेगा, आइदर और, ठीक है, आइदर 1 और 2 फॉलो हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए, आइदर और की कंडीशंस आप ध्यान में रखिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताए थे वो सारी कंडीशंस आप अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी। तो इस तरीके से आपने लिख लिया और हमारा आंसर आ गया। चलिए हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है हमसे, नो ड्रेस इज़ वेस्टर्न। चलिए हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपना वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, कोई ड्रेस जो है वेस्टर्न नहीं है। तो लीजिए हमने कोई ड्रेस वेस्टर्न नहीं है, हमने बना दिया। अब बोला है ओनली फ्यू वेस्टर्न आर इंडियंस, यानी कि कुछ वेस्टर्न्स इंडियंस है और कुछ वेस्टर्न्स इंडियंस नहीं भी हैं, क्योंकि ओनली फ्यू में ही ये कंडीशन होती है। कुछ पॉजिटिव भी, एक पॉइंट नेगेटिव हमें लेके चलना होगा, क्योंकि उसने कुछ ही वेस्टर्न को बोला है। तो यानी कि कुछ वेस्टर्न इंडियन नहीं होंगे, जाहिर सी बात है ना। जब कुछ ही के बारे में बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है बाकी के नहीं होंगे। तो वो चीज़ आपने कर ली। ऑल इंडियंस आर ट्रेडिशनल, यानी कि ऑल इंडियंस क्या हैं, ट्रेडिशनल हैं। ये लीजिए हमने बना दिया भैया। तो ये हमारी बनके तैयार हो गई। चलिए हम कंक्लूज़न देख लेते हैं, हमारा वेन डायग्राम बन गया। चलिए हम कंक्लूज़न देख लेते हैं। कंक्लूज़न क्या बोल रहा है, कोई ड्रेस इज़, नो ड्रेस इज़ इंडियंस, यानी कि कोई ड्रेस इंडियन नहीं है। अब देखिए ड्रेस का और इंडियन का कुछ रिलेशन दिया, कोई रिलेशन मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पॉसिबिलिटी होती तो सही हो जाता।
सम ट्रेडिशनल आर नॉट ड्रेस, कोई ट्रेडिशनल क्या है, ड्रेस नहीं है। कुछ ट्रेडिशनल क्या है, वो ड्रेस नहीं है। कुछ ट्रेडिशनल क्या है, ड्रेस नहीं है। तो ये बात सही है, क्योंकि कोई वेस्टर्न कोई ड्रेस वेस्टर्न नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन, और कुछ वेस्टर्न ड्रेस ट्रेडिशनल के अंदर आ रहे हैं, तो जो वेस्टर्न के अंदर ट्रेडिशनल आ रहे हैं वो तो होंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है, उसने जो बोला है सम ट्रेडिशनल आर नॉट ड्रेस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कंक्लूजन सेकंड फॉलो हो रहा है, तो हमने ऑप्शन में देखा ओनली सेकंड फॉलो, तो हमारा आंसर यही हो जाता है। तो इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं, सेकंड, ओनली सेकंड इज फॉलो। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है। अच्छा चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ओनली ए फ्यू ब्यूटिफुल्स आर स्मार्ट। चलिए हम बना लेते हैं, ओनली फ्यू ब्यूटिफुल आर स्मार्ट, ये लीजिए, और कुछ स्मार्ट नहीं भी हैं। ऑल स्मार्ट आर हैंडसम, सारे स्मार्ट क्या हैं, हैंडसम है। अच्छा जी, नो हैंडसम आर अगली, कोई हैंडसम अगली नहीं है, ठीक है। अब कोई सुंदर इंसान गंदा थोड़ी ना लिखेगा, बदसूरत थोड़ी लगेगा, वो तो हैंडसम इंसान सुंदर ही लगेगा, है ना। तो वो चीज़ तो हम नहीं देख सकते, है ना। तो हैंडसम तो हैंडसम ही होता है, सुंदर ही। तो अगली, चलिए हम उसकी बात मान लेते हैं। बात क्या मान लेते हैं, ये बात सही है, कोई हैंडसम बदसूरत तो होगा नहीं, है ना। तो चलिए ये बात वैसे लॉजिकली भी सही है, बट क्वेश्चन में देखते हैं क्या ये सही होता है या नहीं होता है ना। तो चलिए कंक्लूजन पढ़ते हैं हम। नो स्मार्ट इज अगली, कोई स्मार्ट अगली नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि सारे स्मार्ट क्या है, हैंडसम है। अब सारे स्मार्ट लोग हैंडसम हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब क्या वो कोई स्मार्ट अगली नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है बदसूरत तो होगा नहीं। तो ये ऑप्शन हमारे लिए क्या सही हो जाएगा, कंक्लूजन, हमारे लिए कंक्लूजन सही हो जाता है, ठीक है। अब बोल रहा है सम ब्यूटीफुल कैन नेवर बी अगली, ये बोल रहा है कुछ ब्यूटीफुल कभी क्या नाम है बदसूरत नहीं होंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे सम और हैंडसम जो हैं, जो पूरा हैंडसम है उसके रिगार्डिंग हमें फुल मतलब डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें दी थी, स्टेटमेंट हमें बिल्कुल बता दिया था कि कोई हैंडसम अगली नहीं है, और कुछ ब्यूटीफुल हैंडसम है, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ सही होगी, है ना। तो इस तरीके से हमारे दोनों कंक्लूजन सही हो जाते हैं। ऑप्शन हम देख लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, जब हमारे दोनों सही है तो बोथ फॉलो हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ई इज़ करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ जाते हैं। अब हम इसका सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन ई इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है हमसे कोई ईरान भूटान नहीं है, वैसे देखा जाए तो नहीं है ना। और सम यूएसए आर यूके, यानी कि कुछ यूएसए यूके हैं। अब मैं यहाँ पे देखूँगी, यहाँ पे तो कुछ बन नहीं रहा है, तो मैं थर्ड स्टेटमेंट पढ़ के देखूँगी कि कुछ रिलेशन बनना है इनसे, कि मैं डायग्राम में कुछ बना सकूँ, रिलेट कर सकूँ जिससे। नो यूके आर ईरान, यानी कि अब मुझे पता चल गया ईरान और यूके का रिलेशन का बारे में बता रहा है, तो कोई यूके ईरान नहीं है, ठीक है, हमने मान लिया। अब सेकंड कंक्लूजन हमें क्या स्टेटमेंट दिया था हमें, यूएसए आर सम यूएसए आर यूके, यानी कि सम यूएसए आर यूके। चलिए इस तरीके से मेरा डायग्राम बन के तैयार हो जाता है। तो कंक्लूजन पढ़ लेते हैं, सम यूके आर नॉट यूएसए, यानी कि कुछ यूके यूएसए नहीं है। अब ऐसा तो हमें कुछ पता ही नहीं है, और ना ही हमें कंक्लूजन में बताया नहीं गया है, ठीक है। तो ये तो अभी गलत हो गया, ठीक। अब हम आगे पढ़ते हैं, सम भूटान आर यूएसए, कुछ भूटान यूएसए हैं। अब इसके रिगार्डिंग और इसके रिगार्डिंग हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये भी गलत हो जाता है। और यहाँ सम नॉट और सम का हमें कंडीशन दी हुई है, आइदर नॉर की कंडीशन बन सकती है, नहीं बन सकती है। वैसे देखा जाए तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो बन रहा है, बट यहाँ हमारे एलिमेंट सेम नहीं है,
तो यहाँ पे आइदर और की कंडीशन नहीं बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे दोनों कंक्लूजन गलत हो जाते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नाइदर नॉर का, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, नाइदर नॉर की कंडीशन बनेगी इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है स्टेटमेंट में, चलिए हम देख लेते क्या बोल रहा है। नो कैट इज डॉग, कोई कैट क्या है, डॉग नहीं है। चलिए ठीक है, कोई कैट डॉग नहीं है। और ओनली फ्यू कैट आर गोट्स, यानी कि बकरियां। गोट का मतलब तो जानते ही होगे, बकरियां, यानी कि कोई ओनली फ्यू कैट आर, तो हो जाएगा कुछ कैट नहीं भी है। तो सम गोट आर नॉट रेड, यानी कि कुछ गोट क्या है, वो रेड नहीं है, ठीक है भाई। ये भी लिख लिया हमने, उस इस तरीके से आ गया हमारा। तो एक मिनट, उसने बोला है यानी कि सम रेड बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा है, कुछ इस ये हमारा डायग्राम बन जाएगा। तो सम गोट आर रेड, कुछ गोट रेड हैं, सही बात है भाई। और कोई रेड कैट नहीं है। अब रेड और कैट के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। जब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो वो गलत हो जाता है। तो इस केस में हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज फॉलो, यानी कि हमारा कंक्लूजन फर्स्ट ही फॉलो हो रहा है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा फर्स्ट है, ओनली वन फॉलो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, चलिए हम जैसा देखिए, अब ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, हमने जो क्वेश्चन 12 किया था अभी, उसमें और इसमें सेम क्वेश्चन लग रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन अलग, ये मतलब सेम क्वेश्चन दे दिया तो अब उसी के रिगार्डिंग आप आंसर पे टिक लगा देंगे, ऐसा नहीं है। एग्जामिनर यही खेल जाता है, स्टेटमेंट सेम दे देता है लेकिन कंक्लूजन अलग हो सकता है ना। तो कंक्लूजन अलग हो सकता है, इसलिए आप चीज़ें ध्यान में रखिए, तो आपके लिए अच्छा है ना। एग्जामिनर ऐसे स्टेटमेंट दे दे, स्टेटमेंट रिपीट कर दे, कंक्लूजन अलग कर दे, तो आपको डायग्राम बनाने में जो आपका टाइम जाता है वो बच जाता है ना। तो आप दिमाग का यूज़ करिए, आप स्टेटमेंट देखिए बिल्कुल सेम लग रहा है, आपके पास डायग्राम है ही, जाहिर सी बात है, आप फटाफट गए और आपने अपना डायग्राम आपके पास तो है ही, तो आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कंक्लूजन पढ़ेंगे और उसे फॉलो कर लेंगे। बट यहाँ मेरे पास अभी मैंने क्वेश्चन चेंज किया तो मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया, तो मैं डायरेक्ट पहले डायग्राम बना देती हूँ और आपके पास तो डायग्राम होगा ही, है ना। तो चलिए पहले मैं डायग्राम बना के, ये लीजिए और ये लीजिए, मेरा डायग्राम बन के तैयार हो गया इस तरीके से। अब मैं कंक्लूजन पढ़ूंगी। कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ऑल रेड्स आर गुड पॉसिबिलिटी, यानी कि सारे रेड क्या नाम है, गोट हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। ये बात सही है क्योंकि उसने सब गोट आर नॉट रेड बोला है, तो सारे रेड गोट तो हो सकते हैं, ये तो बात सही है। चलिए ठीक है, ये सही है क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी लग गई है। सम रेड आर कैट, कुछ रेड कैट हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई कुछ, क्योंकि हमें ना रेड के बारे में पता है ना ही कैट के बारे में कुछ पता है, तो ये गलत हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉलो हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि हमारा एग्जामिनर स्टेटमेंट रिपीट भी कर सकता है, तो आप दोबारा बनाने की जगह आपने जो पहले वेन डायग्राम बनाया था अब उसी से क्वेश्चन सॉल्व कर लें, जिससे आपका टाइम सेव हो, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, कोई पेप्सी मजीटो नहीं है, यानी कि कोई पेप्सी मजीटो नहीं है, ठीक है। सम ड्रिंक आर मजीटो, कुछ ड्रिंक मजीटो है। ओनली फ्यू लेमोनेड क्या है, मजीटो है, ओनली फ्यू, ठीक है भाई, ये लीजिए ओनली फ्यू लेमोनेड, यानी कि कुछ नहीं भी है। चलिए कंडीशंस पढ़ लेते हैं। ऑल मजीटो बीइंग लेमनेड इज पॉसिबिलिटी, यानी कि ऑल
मजीटो क्या लेमनेड हो सकता है? बिल्कुल सही बात है, हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता है। सम ड्रिंक बीइंग लेमनेड पॉसिबिलिटी, कुछ ड्रिंक लेमनेड है, उसकी कोई रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, दोनों हमारे फॉलो हो रहे हैं, तो ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर, बोथ फॉलो। ठीक है, तो हमारे ये फॉलो हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए और हम आगे बढ़ते हैं, पॉसिबिलिटी के केस देखते रहिएगा। चलिए, हम ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम वॉवल आर लेटर और ओनली फ्यू लेटर्स आर कॉन्सोनेंट, यानी फ्यू लेटर्स आर कॉन्सोनेंट। ठीक है, और कुछ लेटर कॉन्सोनेंट नहीं भी है, ये भी आप साथ में लेके चलेंगे। तो ऑल कॉन्सोनेंट्स आर नंबर, सारे कॉन्सोनेंट क्या है, नंबर हैं। ठीक है, चलिए हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब हम कंक्लूजन पढ़ेंगे। सम वॉवल कैन नेवर बी नंबर, यानी कि स्वर कभी संख्या नहीं हो सकते। कुछ वॉवल और नंबर के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। जब हमें कुछ पता नहीं है तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक, अब बोल रहा है सम लेटर आर नंबर, कुछ लेटर नंबर है। हाँ भाई, कुछ लेटर नंबर है, तो ऑप्शन सेकंड इज कंक्लूजन करेक्ट, तो ये हमारा सही हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओनली सेकंड फॉलो। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, ऑल डॉग, यानी कि सारे डॉग क्या है, बार्किंग है, यानी कि भौंकना। बार्किंग का मतलब चलिए लिख लिया हमने। अब बोल रहा है कोई ओनली फ्यू लायंस आर टाइगर, अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो हम नेक्स्ट कंक्लूजन पढ़ लेते हैं कि हमें कोई तो रिलेशन मिल जाए इन दोनों से। तो हम पढ़ रहे हैं नो टाइगर आर बार्किंग, तो कोई बाघ भौंक नहीं सकता, यानी कि चलिए हम कोई टाइगर भौंक नहीं सकता, ये लीजिए। और फिर हम सेकंड स्टेटमेंट इसमें लगा देंगे क्योंकि हमें पता चल गया रिलेशन। तो ये लीजिए, हमने लॉयन ले लिया, ओनली फ्यू लॉयन आर टाइगर, और कुछ लॉयन टाइगर नहीं है, ये भी हमें लेके चलना है। तो ऑल लॉयन आर बार्किंग, यानी कि सभी शेर भौंकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ हमें पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो ये गलत गलत। ऑल लॉयन आर बार्किंग, ऐसा कुछ नहीं है। और दी लॉयंस विच आर टाइगर कैन नेवर बार्किंग, ये बोल रहा है शेर जो बाघ है वो कभी भौंक नहीं सकते। तो देखते हैं हम, जो कुछ लॉयन जो हैं वो टाइगर कभी भौंक नहीं सकते, कैन नेवर बी, भौंक नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ नहीं भौंक सकते, ये हमें बताया गया था कि कुछ ही टाइगर लॉयन हैं, कुछ लॉयन ही टाइगर हैं। तो यहाँ पे ना की कंडीशन चलती है। जब ओनली फ्यू दिया होता है ना, तो उसमें एक निगेटिव आप ज़रूर साथ में लेके चलें, तो उस केस में ये सही हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, हमारा बी सही हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये कंक्लूजन सही हो जाता है। तो सेकंड कंक्लूजन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमारे सिलोजिम्स के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए, सारे कंडीशंस हमने सॉल्व कर ली। जो जो हमारे एग्ज़ाम्स में जिस कंडीशन से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमने वो सारे सॉल्व कर लिए, जिससे अब हमें एग्ज़ाम्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें सिर्फ क्या है, प्रैक्टिस करनी है। मस्ट क्या है हमारे लिए, प्रैक्टिस। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। हमारे लिए रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही एक ज़रिया है जिससे हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, रीजनिंग में सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग ही है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा, और हमारे नंबर गेनिंग भी बहुत हैं। इससे हम बहुत नंबर मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हैं ना। तो कोशिश करिए जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। सिलोजिम्स के हमने इस वीडियोस में सारे कंडीशंस के जो हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं, हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस भी देखे हैं हमने किस टाइप से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं सिलोजिम्स के। तो आप सारे इन टाइप्स को फॉलो प्रैक्टिस कीजिए, इस तरीके से हमारा सिलोजिम्स हो जाता है।
तो ऐसे ही हमारी वीडियोस, अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमें कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा हमसे। धन्यवाद।